लक्षण, 5 से 10 श्लोक तक आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण, 11 से 32 श्लोक तक विस्तार से ध्यान योग का विषय, 33 से 36 श्लोक तक मन के निग्रह का विषय, 37 से 47 श्लोक तक योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योग की महिमा का वर्णन है। श्री भगवानोवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्विनिर् न चाक्रियः। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। यम सन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव न ह्ये सन्न्यास संकल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को ना त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता, और समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए सर्व संकल्पों का अभाव ही कल्याण में हेतु कहा है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म सनुसज्जिते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। और जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है तथा न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। और यह योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है, इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि अपने द्वारा आपका संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है, अर्थात और कोई दूसरा शत्रु मित्र इसका नहीं है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान्यपमान्योः। उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है कि जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसका वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तता है। और हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख आदिकों में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां अच्छी प्रकार शांत हैं अर्थात विकार रहित हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्तिच्युच्यते योगी समलोष्टा समकांचनः। और ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका तथा विकार रहित है स्थिति जिसकी, और अच्छी प्रकार जीती हुई है इंद्रियां जिसने, तथा समान है मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके, वह योगी युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला ऐसे कहा जाता है। सुहृद मित्राय उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु स्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी चित्तात्मा निराशी परिग्रह। और जो पुरुष सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेषी और बंधुगणों में तथा धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव वाला है वह अति श्रेष्ठ है। इसलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है ऐसा वासना रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर आत्मा को परमेश्वर के ध्यान में लगावे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आश्रमात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैराजन कुशोत्तरम। कैसे कि शुद्ध भूमि में उषा मृगशाला और वस्त्र हैं ऊपरोपरी जिसके, ऐसे अपने आसन को ना अति ऊंचा और ना अति नीचा स्थिर स्थापन करके तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चितेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जात योगमात्म विशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चानवलोकयन्, और उस आसन पर बैठकर तथा मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किया हुआ अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। उसकी विधि इस प्रकार है कि काया, सिर और ग्रीवा को समान और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपने नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांतात्मा विगत धीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयम मच्चित्तो युक्तासीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। और ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित हुआ, भय रहित तथा अच्छी प्रकार शांत अंतःकरण वाला और सावधान होकर मन को वश में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थिति रूप परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। नात्यसंतस्तु योगो अस्ति न चैकांत मनसंतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैविचार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। परंतु हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का सिद्ध होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का, तथा न अति शयन करने वाले स्वभाव वाले का और न अत्यंत जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यह दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वाले का तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य शयन करने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्वकामेभ्यो युक्ता इत्युच्यते तदा। इस प्रकार योग के अभ्यास से अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली प्रकार स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से स्पृहा रहित हुआ पुरुष योग ऐसा कहा जाता है। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यच्चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। और जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक नहीं चलायमान होता है, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। और हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है, सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्यमतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यतेनाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ वह योगी भगवत स्वरूप से नहीं चलायमान होता है और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं है ऐसा मानता है, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञतम सा निश्चयेन योगतव्यो योगो अनिर्वेण चेतसा संकल्प भगवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। और जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निश्चेष्टा से अर्थात वासना और आसक्ति सहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार वश में करके शनैः शनैः रूपमय बुद्ध्या धृति घृतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्ये वशं न्येत्। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्।
परंतु जिसका मन वश में नहीं हुआ उसको